Hi, dear students. I am with another new topic. Assalamu alaikum. How are you? Students, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन से प्रॉपर्टी शामिल होते हैं? इसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इस टेबल पर तवज्जो दें, इससे आपका टॉपिक आसान हो जाएगा। एक्चुअली अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन एटम्स के दरमियान कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम अल्केन्स कहते हैं। जिसमें कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसको हम अल्केन कहते हैं। अल्केन में अगर नंबर ऑफ कार्बन की तादाद मालूम हो और हाइड्रोजन की तादाद मालूम करनी हो तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, CnH2n+2, जो आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और समझ चुके होंगे। यहां पर ये n नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर करता है, ये भी नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर करता है। अगर कार्बन की तादाद 1 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? यहाँ n की जगह 1 पुट करे, यहाँ पर भी 1 पुट करे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करे 2 आ जाएगा, उसके साथ 2 जमा करे तो 4 होगा। इस तरह अगर n की तादाद 2 है तो 2 लिख के, यहाँ पर 2 लिख के 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाएगा, उससे 2 जमा करे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे आते जाए आपके साथ एक सीरीज बन जाएगी अल्केन्स की। ठीक है, जब एक कार्बन होता है उसके लिए प्रीफिक्स मेथ का इस्तेमाल होता है, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट का प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है एंड सो ऑन, जो आप पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो पहला वीडियो देखिए इस चैप्टर का। ठीक है, अब ये एक सीरीज बन गई हमारे पास। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है, द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्केन आर कलरलेस बेरंग, ऑर्डरलेस बीबू एंड इन गैसियस स्टेट। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर पहले 4 मेंबर्स, पहले 4 कंपाउंड्स कलरलेस, ऑर्डरलेस होते हैं और गैसियस शक्ल में पाए जाते हैं। तो पहले 4 मेंबर्स का मतलब ये है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट 17 मेंबर्स का मतलब क्या है? अब यहां से 13 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कार्बन 17 तक जाए। कार्बन 5 से कार्बन 17 तक, कार्बन 5 टू कार्बन 17, मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डूडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन और हेप्टाडिकेन। ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं, जिसका न कोई कलर होगा न कोई स्मेल या ऑर्डर होगा। अब कार्बन 18, वो अल्केन जिसमें 18 कार्बन है, जिसका मॉलिक्यूल 18 कार्बन से बना है या इससे ज्यादा है, तो यहां पर लिखा है हायर अल्केन्स, मतलब कार्बन 18 एंड अबव, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड होते हैं लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में। तो पहले 4 मेंबर्स ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसेस। नेक्स्ट 17 मेंबर्स ये लिक्विड स्टेट में होते हैं और कार्बन 18 एंड ऑनवर्ड ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। चाहे फिजिकल स्टेट गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, लेकिन ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होंगे, न कोई रंग होगा न कोई स्मेल या बू होगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। अल्केन्स पानी से हल्के होते हैं, ये एक और प्रॉपर्टी बन गई।
इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आती है बीइंग नॉन पोलर। अल्केन नॉन पोलर है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलरिटी नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 है, हाइड्रोजन की सॉरी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, डिफरेंस 0.4 आता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या इससे कम हो वहां पर बॉन्ड नॉन पोलर होता है। तो अल्केन्स नॉन पोलर है, पानी पोलर है, तो लिहाजा नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबिलिटी के लिए एक जनरल उसूल है, दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जब सल्यूट और सल्यूट की नेचर एक जैसी हो वो हल होंगे, तो इनकी नेचर एक जैसी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी इनऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होते। इसके अलावा अल्केन्स है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज। चूंकि अल्केन मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है, इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इंतहाई कमजोर है। तो जब अगर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और हम गैस में तब्दील करना चाहे तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर कम दरकार होगा, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। और अगर सॉलिड को हम मेल्ट करना चाहे तो ये चूंकि सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, तो इसी वजह से या वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। एक और प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन, लजूजियत। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। तो चूंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी वीक है, तो इनके फ्लो की तरफ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अंदरूनी मुजाहिमत है, वो कम होगा, इस वजह से विस्कोसिटी कम होगी। और विस्कोसिटी बढ़ेगी डाउन द सीरीज। टॉप पे विस्कोसिटी कम होगी, जब नीचे की तरफ हम आएंगे तो मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती है और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के दरमियान फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा या स्ट्रांग होते हैं, तो विस्कोसिटी डाउन द सीरीज बढ़ती जाएगी। डेंसिटी की बात अगर हम करते हैं तो डेंसिटी का फार्मूला है m/v। m/v। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो मास बढ़ता है। अगर यहां पर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो कार्बन एटॉमिक मास है 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 होगा, तो टोटल आएगा 16 AMU। इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। अब नीचे की तरफ आने से कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की तादाद बढ़ती है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। और जब मास ज्यादा होता है तो मास का डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, इसी वजह से डेंसिटी भी डाउन द सीरीज ज्यादा होगी। अब एक और बात, डाउन द सीरीज तो वॉल्यूम भी बढ़ता है और वॉल्यूम का डेंसिटी से इनवर्स रिलेशन है। तो हम जब नीचे की तरफ आते हैं मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो होना तो ये चाहिए कि डेंसिटी कम होगी। दोनों बढ़ते हैं, मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो हम फिर फैसला क्यों मास पर करते हैं? तो मास एज कंपेयर टू वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, एज वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ता है। इस वजह से जब ऊपर से नीचे मास बढ़ता है तो डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। सो स्टूडेंट्स, दीज वर आर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अब एक छोटा सा और टॉपिक है और वो है यूजेस ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स के इस्तेमालात। ठीक है, तो अल्केन्स तो हाइड्रोकार्बन है, आप देख सकते हैं कार्बन इज कंबस्टिबल एंड हाइड्रोजन कार्बन इज कंबस्टिबल, हाइड्रोजन कैचेस फायर, हाइड्रोजन आग पकड़ता है और कार्बन जलता है। दोनों एलिमेंट जलने वाले हैं, तो इस वजह से ये इसकी बर्निंग आसानी से होती है और ये हमें हरारत देगा, हीट देगा। तो एनर्जी सोर्स के तौर पर ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इट इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल, बतौर ईंधन। ईंधन मीन्स कंबस्टिबल मटेरियल, जो चीजें बर्न होती है, जलती है, उसको हम फ्यूल कहते हैं। जस्ट लाइक नेचुरल गैस होता है, इन चारों का कम्बिनेशन इसको नेचुरल गैस कहते हैं। इसके अलावा पेट्रोल है, डीजल है और कोल है, ये सारे कंबस्टिबल मटेरियल है, इसको हम फ्यूल कहते हैं। देयर कंबस्शन कैन बी कंट्रोल्ड। अल्केन्स का कंबस्शन कंट्रोल हमारे कंट्रोल में होता है, तो हमें जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतनी ही एनर्जी हम उनसे हासिल
कर सकते हैं। इसके अलावा अनदर यूज है, दूसरा इस्तेमाल, अल्केन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम जो हम अल्केन को बर्न करते हैं तो वो ज्यादा मिकदार में हमें हीट प्रोड्यूस करता है। इसका बर्निंग क्लीन होता है, चूंकि इसमें इंप्यूरिटीज नहीं होती तो ये क्लीन बर्निंग करता है, सारे के सारा अल्केन वो जलता है, तो इसी वजह से इसकी पर ग्राम हीट बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दीज आर चीप, ये अरजान होते हैं, एंड इजीली अवेलेबल, और हमें इजीली अवेलेबल है। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, सीएनजी है, एलपीजी है, एलएनजी है, तो ये इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा अल्केन्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग, इसको हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइटनिंग, रोशनी के लिए, एंड ए सीएनजी, बतौर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन व्हीकल्स, गाड़ियों में बास गाड़ियों की इंजन को कन्वर्ट किया जाता है सीएनजी में, फिर वो सीएनजी से चलते हैं, और सीएनजी ये वाला है, अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस। जब इसको कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर के जरिए, फिर उसको सीएनजी कहते हैं, और सीएनजी व्हीकल्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पावर जनरेशन के लिए भी, बिजली पैदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्रेक्स जो एंटी होती है उनको पकाने के लिए भी सीएनजी का इस्तेमाल होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर टू स्मॉल टॉपिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड यूजेस ऑफ अल्केन्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी काम की हो, तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।